जावास्क्रिप्ट को यूज करके हम लोग टिक टैक टो गेम डिजाइन कर रहे थे। ऑलरेडी इसका एक पार्ट आपको मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा, ताकि आपको इन फ्यूचर में बाकी वीडियोस ढूंढना ना पड़े और आप डायरेक्टली एक ही क्लिक से वहां पे पहुंच सके। एक बार फिर से आपको डेमो शो कर देता हूं मैं, बहुत ही छोटा सा, कि इस गेम को आप कैसे खेलते हो। नॉर्मल सा है, 0x का जो हम गेम खेलते हैं वही है ये। और जैसे ही कोई एक जीत जाएगा तो x विंस, और अगर आप o को जिताओगे तो o विंस आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। और सेम अगर आप मैच को टाई करोगे तो आपके सामने ये टाई का इंटरफेस ला के दे देगा। सो मैं क्लोज करता हूं इसको। करंटली हमने जो लास्ट काम किया था वो ये था। ऑल्दो इस पे क्लिक करने पे भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट टाइम पे हमने पूरा इसका इंटरफेस विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS बना लिया है। अब हमारा जितना भी काम है वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही होगा, ठीक है। अब इस चीज के लिए मुझे यहां पे डॉम मैनिपुलेशन सीखना पड़ेगा। डॉम जो है जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जावास्क्रिप्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है हमारे पास, फीचर्स आते हैं, जिनमें से एक होता है हमारा इवेंट और दूसरा होता है डॉम। डॉम का जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर आप इसको मैनिपुलेट करना सीख जाते हो तो बहुत हद तक आप जावास्क्रिप्ट को समझ चुके हो, ठीक है। तो पहले तो ये समझते हैं कि डॉम क्या चीज है और इसके बारे में, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे क्लिक करने पे ये सारे इंटरफेस को हम बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके जरूर देखें जावास्क्रिप्ट की सीरीज, व्हाट्सएप जैसा चैट सिस्टम हम कैसे बनाएं, गूगल जैसी वेबसाइट कैसे बनाएं, बहुत ही कुछ आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मैं आ गया अपने फोल्डर में। यहाँ पे एक नॉर्मल सा फाइल क्रिएटेड है जो कि आप सभी के सामने रन हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आपको चेक कराऊं तो मैंने एक प्रेजेंटेशन रेडी किया है जिससे हम डॉम को सही तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। सो मैं आपको एक बार वो चेक करा देता हूं ये क्या चीज है। अब जो मैं आपको शो करने वाला हूं वो है हमारा HTML डॉम ट्री। सबसे पहला जो होता है हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा एक रूट होता है जिसको हम लोग HTML टैग कहते हैं या फिर HTML कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास दो सेपरेट चीजें हो सकती है, आइडेंटिटीज हो सकते हैं, जिसमें से पहला है हमारे पास हेड टैग। HTML के बाद हम लोग जनरली हेड टैग लगाते हैं। हेड के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक एलिमेंट हो सकता है मेरा टाइटल टैग, और टाइटल में लेटर सपोज मैंने उसको टेक्स्ट दे दिया है, गेम डेवलपमेंट हमारा एक टाइटल हो गया। दूसरी तरफ अगर मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूं HTML के, तो वो हो सकता है हमारा बॉडी टैग, ठीक है। बॉडी में क्या हो सकता है, हमारे पास फर्दर दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहले की बात करूं तो वो हमारा नेविगेशन हो सकता है, और नेविगेशन के अंदर हमारे पास जनरली एंकर टैग लगा हुआ होता है जिसको हम ए टैग कहते हैं। लेट अस सपोज मैंने अबाउट अस नेम से एक नेविगेशन का एक लिंक क्रिएट कर लिया, ठीक है। और कुछ ना कुछ उसका एक एट्रीब्यूट भी होगा, जैसा कि हम क्लास लगा देते हैं, ID लगा देते हैं, ताकि हम CSS सही तरीके से अप्लाई कर सके, है ना। तो वो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। और अगर बॉडी के दूसरे एलिमेंट की बात करूं तो एक H1 टैग है, आप कुछ और रख सकते हैं इसकी जगह पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। H1 के अंदर हम फर्दर आते हैं तो वहां पे कुछ टैग हो सकता है। H1 के अंदर आप क्या लिखना चाहते हो हेडिंग 1 के अंदर, तो मैंने एक सिंपल सा मैसेज लिखा है वेलकम, ठीक है। फर्दर अगर हम उसके ऊपर जंप करें तो वहां पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो सकता है H1 का, जो कि हो सकता है ID। अब चाहे आप इसको CSS के लिए यूज करो या फिर जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करो, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हम मान के चलते हम इसको जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करेंगे, ठीक है। फर्दर और क्या हो सकता है इसके अंदर, एक एट्रीब्यूट क्लास CSS बनाने के लिए हो सकता है, ये बूटस्ट्रैप के लिए हो सकता है, ठीक है। अब डॉम का क्या लेना देना है इससे, ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको हम नोड्स कहते हैं। किन चीजों को, जैसे कि एलिमेंट नोड इसको हम कहेंगे, इसको हम टेक्स्ट नोड कहेंगे, इसको एट्रीब्यूट नोड कहेंगे। सिमिलरली इसको भी एट्रीब्यूट नोड, टेक्स्ट नोड, एलिमेंट नोड, तो इसको हम जावास्क्रिप्ट के अंदर नोड कहते हैं। अब मैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं, यहां पे मैं कर सकता हूं सिंपली गेट एंड सेट। ये मैं कर सकता हूं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अब ये क्या चीज है, देखिए मैंने आपको अपने जावास्क्रिप्ट के सीरीज के अंदर पढ़ा रखा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID बाय क्लास, ये वो, या फिर हम किसी वैल्यू को ओवरराइड कर रहे थे। कैलकुलेटर वाले केस में हमने क्या किया, वैल्यूज को 0 सेट किया, नल सेट किया। तो विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट अगर हम डॉम को मैनिपुलेट करें, आप बस ऊपर ऊपर से समझ के रखें कि डॉम करता क्या है। ये बेसिकली आपके HTML के फील्ड्स में वैल्यू गेट कर सकता है फील्ड से। विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप वैल्यू को बुला सकते हो अपने पास, आप उसके अंदर एक वैल्यू ओवरराइड कर सकते हो, आप सेट कर सकते हो।
तो ये जो पूरा काम है ना ये डॉम का होगा, ठीक है। अब ये हमें कहाँ यूज करना है, कहाँ ये हेल्पफुल होगा, बात उसकी करते हैं। मुझे क्या करना है, जब मैं इस पे क्लिक करूं तो HTML की चीज पे विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट को सेट हो जाए। डॉम ही है ये। आपको डॉम को मैनिपुलेट अगर आपने सीख लिया तो बहुत ही एक अच्छी बात है। मुझे वही चीज यहां पे अप्लाई करना है। सो मेरे फोल्डर में एक फाइल क्रिएट है इंडेक्स नेम से, जो कि ऑलरेडी यहां पे रन हो रहा है, आप चेक कर पा रहे हो index.html। मैं आ गया अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के अंदर और यहां पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, मुझे कुछ एडिशनल चीजें प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि आप हल्का सा स्क्रॉल करें एंड ये आपने जितने ही बॉक्सेस बना रखे हैं विद द हेल्प ऑफ टीएच बना रखा है मैंने, तो इन टीएच का कुछ ना कुछ मुझे आईडी असाइन करना पड़ेगा। आईडी क्यों, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट पे काम करने वाला हूं। तो मैंने लिख दिया आईडी। क्या आईडी दिया, B1। B1 की जगह आप जो मर्जी रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, तो मैंने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 ऐसा ट्रीट कर रहा हूं। पूरा बॉक्स क्यों नहीं लिख रहा, मैं नहीं चाहता मुझे बार बार इतना कुछ लिखना पड़े, 3-3 लेटर BOX, बेटर है मैं बीप के साथ ही काम करूं। तो सबके अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सेव किया और पहला हो जाएगा बॉक्स 1, दूसरा हो जाएगा बॉक्स 2, सिमिलरली बॉक्स 3, देन आएगा हमारे पास बॉक्स 4, उसके बाद आएगा 5, देन 6 एंड आगे हम बात करें तो 7, 8 एंड 9। सेव किया मैंने उसको। तो अगर मैं आपको यहां चेक कराऊं तो कुछ खास असर नहीं पड़ेगा और ना ही क्लिक करने पे कुछ होगा, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको मैंने कुछ ना कुछ एक आईडी असाइन कर दिया जावास्क्रिप्ट के लिए। अब जब इस बॉक्स पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। आप चेक कर पा रहे हो, तो मुझे वो करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहां पे फर्दर एक चीज लिखना पड़ेगा, ऑन क्लिक, ठीक है, कि क्लिक करने पे क्या हो। तो मैंने लिखा प्रिंट एक्स। प्रिंट एक्स एक फंक्शन है, उसको कॉल कर ले, ठीक है। अब प्रिंट एक्स बाय डिफॉल्ट यहां पे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, वो हमें खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। सो यहां से मैंने इसको सिंपली कर लिया कॉपी और हर एक के अंदर पेस्ट कर दूंगा कि जैसे ही क्लिक हो तो एक प्रिंट एक्स फंक्शन है, उसको कॉल कर। वो फंक्शन हमें खुद बनाना पड़ेगा और हर एक में जाकर के मैंने उसको सिंपली कर दिया पेस्ट, सेव किया। और इसके अंदर मैं लिख देता हूं 1, इसके अंदर मैंने लिख दिया 2, ये क्या चीजें हैं मैं आपको समझाऊंगा, 3 4 5 6 7 8 एंड 9 सिंगल कोट में दे रखा है, बहुत ही सिंपल है, एज सच अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं एक जावास्क्रिप्ट का सेपरेट फाइल बना रहा हूं, आप चाहो तो इसी पेज में कर लो, नीचे कोई दिक्कत नहीं है, यहां स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करके, लेकिन मैं नहीं चाहता ये पेज हैवी हो जाए और हम 2 पेज सेपरेट रखना चाहेंगे। तो मेरा फोल्डर करंटली यहां पे सिर्फ एक HTML का फाइल यहां पे होल्ड कर रहा है। सो यहां पे लास्ट में आके बॉडी टैग क्लोज करने से पहले मैंने उसको बताया स्क्रिप्ट लगाना है मुझे, और यहां पे आकर के मैंने उसको सिंपली कहा स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू ये वो आप जो भी हटा दे, SRC स्क्रिप्ट का क्या सोर्स है, कहां पड़ा हुआ है, सेम फोल्डर में है, तो मैंने कहा JSGame.js नेम से है। ध्यान दे, नाम जो मर्जी रखे कोई फर्क नहीं पड़ता, .js आपको लगाना है। इट मींस जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन का वो फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है वो, ठीक है। इसके बाद आप सिंपली इसको क्लोज कर दे, टैग को क्लोज कर दे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक न्यू पेज बनाना है और इसको आपको सेव एज कर लेना है। सेव एज किस नेम से करोगे, JSGame.js, वही नेम दे रखा है हमने। अगर आपने कुछ और नेम दिया है तो आप वो नेम दे, कोई दिक्कत नहीं है। फोल्डर में आके चेक करोगे कुछ ऐसा दिखेगा, ये Notepad++ यूज कर रहे हो तो हो सकता है JS लिख के आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसके अंदर हमें कुछ कोड करना पड़ेगा। सबसे पहला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूं ना प्रिंट एक्स, मुझे ये बनाना पड़ेगा। सो यहां पे आके मैंने इसको कहा फंक्शन प्रिंट एक्स, इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए होगा, पैरामीटर चाहिए होगा, तो मैंने उसको असाइन कर दिया नंबर। अब ये नंबर कहां से आया, कहीं से नहीं आया, जो मर्जी रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नंबर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मैंने नंबर पास किया हुआ है, तो लॉजिकल थोड़ा सा रख रहा हूं मैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया, वेरिएबल्स बनाने शुरू किए, तो मैंने लिखा लेट। अब मैं लेट क्यों यूज कर रहा हूं, वेर क्यों नहीं यूज कर रहा, क्योंकि मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज करना चाहता हूं मैं। वेर वगैरह अब तक मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन मैंने आपको उस सीरीज के अंदर यह भी बताया था कि हम लेट और कॉन्स्ट भी यूज करते हैं। तो बेटर है हम धीरे धीरे करके थोड़ा सा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की तरफ चलते हुए बने। अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज है तो आप मेरे जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाएं और उसे एक बार जरूर चेक करें, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा लेट। अब क्या होगा,
मैं चाहता हूं जो भी यहां पे है उसकी वैल्यू को मुझे जनरली मुझे उसकी वैल्यू चाहिए कि क्या है यहां पे, वो पिक कर ले जब बंदा क्लिक करेगा तो। नो डाउट कुछ है नहीं, लेकिन जब यहां पे 0 आए, x आए तो इसको उठा ले। वो कैसे आएगा वो भी हमें बताना है, लेकिन करंटली मैं कहता हूं गेट कर ले। ठीक है, ये एक बॉक्स है, उसके अंदर क्या एलिमेंट आ रहा है वो गेट कर ले। वेरिएबल का नाम आप जो मर्जी बनाए, लेट के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि बॉक्स का एलिमेंट उठाना है तो मैंने उसको उसी नेम से बना लिया, बॉक्स एलिमेंट। आप जो मर्जी नेम से बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉक्स एलिमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ध्यान दे आपको एलिमेंट लिखना है, बाय आईडी। तो यहां पे बन जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आई कैपिटल है, बी कैपिटल है, ई कैपिटल है। ठीक है, यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे आपको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा बी, बाहर आकर के आपको लिखना है प्लस नंबर और सेमीकोलन। अब ये क्या चीज है, बी कहां से आया, नंबर कहां से आया। इंडेक्स वाले पेज पे वापस आ जाओ, बी कहां से आया, ये जो हमने उसको नाम दे रखा है। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो B1 B2 है, आपको सिर्फ बी लेके चलना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसकी आईडी से उठा ले, क्या उठा ले, बी उठा ले। बी के साथ में कुछ नंबर है तो मुझे बारी बारी हर एक को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्टली B1 नहीं लिख सकता। तो मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है। ये किसके अंदर पास हो रहा है, ये नंबर के अंदर पास हो रहा है। तो मैंने कह दिया भैया जो भी उसका नंबर है ना साथ में, चाहे 1 2 3 4 जो भी हो साथ में वो पिक कर ले। तो वो एक बार B1 B2 B3 ऐसा करके ये आगे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको एक काम कराता हूं, यही चेक करके दिखाता हूं अपने कंसोल के अंदर क्या होता है। तो मैंने लिखा यहां पे कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं बॉक्स एलिमेंट को, क्योंकि आंसर हमारा उसी के अंदर है। मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया और यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, क्लिक करूंगा, आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपका इंस्पेक्ट खोल के दिखाऊं और यहां पे जाके जावास्क्रिप्ट का कंसोल ओपन करके दिखाऊं, थोड़ा सा जूम बढ़ा देता हूं आपके लिए। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप ध्यान दें आपके पास क्या आ रहा है, THID इक्वल्स टू B1 ऑन क्लिक printx1। इस पे क्लिक करूंगा तो B2 ऑन क्लिक्स 2, इस पे क्लिक करूंगा तो 9। सिमिलरली आपके सारी चीजें काम करेंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जनरली वैल्यू को गेट कराते हैं। अब ये डॉम को मैन्युपुलेट करना सीख चुके हो आप। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी भले ही ना समझ में आए, लेकिन इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये क्या चीज है। रिफ्रेश करके अगर दिखाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ गया। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं चाहता हूं जब क्लिक हो तो यहां पे एक पर्टिकुलर साइन आना चाहिए, राइट। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा आप ऊपर आ जाए और यहां पे आके मैंने इसको सिंपली एक वेरिएबल बनाया। मैंने यहां पे लेट साइन इक्वल टू एक्स, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो मर्जी रखें। तो मैंने उसको एक साइन असाइन कर दिया, एक्स है। अब मुझे इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद सिंपली यहां पे आप आए और आप टाइप करें बॉक्स एलिमेंट डॉट इनर HTML। आप चाहें तो HTML की जगह पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट का T कैपिटल रहेगा, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि टेक्स्ट में यहां पे मुझे यहां पे हो सकता है HTML के टैग यूज करने पड़ जाए, टेक्स्ट को सेंट्रल लाइन करना पड़ जाए, ये वो। तो मैं चाहता हूं हो सकता है कि मैं HTML का टैग यूज कर सकता हूं, डेट्स मैं इनर HTML लिख रहा हूं। आप चाहें तो इनर टेक्स्ट लिखें T कैपिटल रख के, और इसको मैंने साइन असाइन कर दिया। सेव किया मैंने इसको और यहां पे आ गया। यहां पे आने के बाद मैंने रिफ्रेश किया, क्लिक किया तो आप देखोगे आपके सामने x x x लिख के आ रहा है। नो डाउट एक क्लिक पे x आना चाहिए, एक पे 0 आना चाहिए, वो तो हम करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको सेव करूं तो आप चेक कर पा रहे हो मेरे पास ये काम हो चुका है। थोड़ा सा इसका डिजाइन पहले तो हम सही करते हैं। तो मैं आ गया HTML में और मैंने TH नेम से बना ही रखा है। मैं चाहता हूं जो इसका कलर है वो व्हाइट हो जाए। तो अब अगर मैं इसको सेव करके यहां पे रिफ्रेश करूं तो वो ठीक है। और मेरी रिक्वायरमेंट साथ में ये भी है, जो इसका फॉन्ट साइज है ना वो 30px ट्राई करते हैं कितना आ रहा है। अगर मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी ओके कुछ भी नहीं है, ये तो 80 ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, पिछले वाले से काफी ज्यादा है लेकिन चल जाएगा। सो बड़े आराम से मैंने डॉम को मैनिपुलेट कर लिया और ये काम कर रहा है। ठीक है, अब ऑल्दो ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, सो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा आज रात को आपको एक पार्ट प्रोवाइड कर दिया जाए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें
एंड कमेंट करके बताएं आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर जाके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक करें, जावास्क्रिप्ट की सीरीज, ये वाली सीरीज, PHP सीरीज, फॉर्म वैलिडेशन, चैट एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं व्हाट्सएप की तरह, ई कॉमर्स वेबसाइट एंड गूगल जैसी वेबसाइट, और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।